वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जान रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल, बिल्कुल सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया इन हिंदी। सो स्टार्ट करते हैं। ताजमहल जो आपको बता दें। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफी शौक होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहाँ के लोगों ने अगर आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, तो क्या होगा भाई? आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। इसीलिए भाई दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे तो दोस्तों हमारा देश इतना महान और विशाल है कि इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू आपके साथ शेयर किया जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, अक्सर लोग जब घूमने के लिए नई नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आती है। ज्यादातर देशों में 3-4 ही भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में अपने खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई, कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। जी हाँ भाई, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंडियन रेलवेज दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर है और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं, हम भी है भाई। आप क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। हेड्स ऑफ टू आवर कबड्डी टीम। इनके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, भाई खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये नया बना हुआ स्टेडियम है जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। भाई, हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई, मैं भी बहुत हूँ। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं। खाने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं।
एक तरफ जहां दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख करते हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनके जिंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। क्या आपको पता है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है, जो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है इस देश में। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आएगा। कहने को तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में आपने गांव या शहरों में तो पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के ही जम्मू कश्मीर के डल झील में स्थित है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट्स की संख्या भी बढ़ रही है और इस मामले में आज भारत भी पीछे नहीं। भारत आज विकसित देशों की तरह ही इस क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रोबोटिक्स। आप जरा इस रोबोट को ही देख लीजिए। ये है मित्र, जो देश का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये इंसानों के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में भी सक्षम है। दोस्तों, भारत की बगैर धर्म के कल्पना ही नहीं की जा सकती और ना विज्ञान की। चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का, भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन काफी पहले किया हुआ है, जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़े बड़े मिसाइल और परमाणु बन रहे हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में खेली जाने वाले शतरंज यानी चेस की खोज यहाँ पर ही हुई थी। पता है भाई, भारत में। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी हमारे देश में ही हुई थी। दोस्तों, हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे, जिसके लिए हम आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा मंगलयान जैसे कई सफल मिशन को अंजाम दिया है, और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। एक और बात, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने का प्लान भी बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम है व्योममित्र। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो इसमें MRP लिखा होता है, जो बेसिकली चीज की कीमत को दर्शाता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर किसी भी चीज पर उसका MRP लिखा होता है। दोस्तों, भारत से जुड़ी एक और मजेदार चीज ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के मामले में ये दुनिया में 3रे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने, अपने फौलाद जैसे हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ना, दुनिया की सबसे छोटी गाय माणिक्य, सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान, दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला आदि इसमें शामिल है। इससे पता चलता है कि भाई हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव हैं और दूसरों से अलग करना जानते हैं। इंडिया के नाम पर कई सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैच्यू भी हमारे देश में ही है। यह है केरल के कोल्लम जिले में जटायु की प्रतिमा, जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में भाई 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। वैसे आपने देखी है हमारी शान इन स्कल्पचर्स को? बताइए हमें कमेंट में। दोस्तों, अगर आप खाना बनाते हो तो आई एम श्योर मसाले का इस्तेमाल भी करते होंगे। खाने का स्वाद बढ़ाता है ये मसाला, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन भारत में ही होता है? जी हाँ भाइयों, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत से ही आते हैं। अगर आप इतने में खुश हो रहे हो तो एक और चीज बताऊं कि विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। अपने मसालों के अलावा इंडिया अपने चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस की हर दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय से। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतने तरह की चाय के बारे में तो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो जरूर पता होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हमारे देश से जुड़ी जो हमने आपके साथ शेयर की।
वैसे तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भारत से जुड़ी हुई जिसे एक ही वीडियो में बता पाना बहुत नामुमकिन है। भारत की खूबसूरती, शानदार जगह, मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे अनगिनत चीजें आपको बताऊंगा। बस बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ हमेशा। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और अगर इसका दूसरा पार्ट आप देखना चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जी जनाब। अच्छा, कोई हमसे अभी 10 फैक्ट पूछे इंडिया के तो हम तो आराम से बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कुछ हमें पता थी, कुछ नहीं भी पता थी। और वैसे एक चीज़ है, लैंग्वेज का पता था। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं, मैं एक वर्ड में यूँ कहूँगा इंडिया के हवाले से, सबसे ज़्यादा यूनिक, सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक देश होता है कोई सा भी, उसकी कोई ख़ास एक बात होती है। अच्छा, दूसरा देश उठा लो, उसकी कोई ख़ास एक दो बातें होती हैं। तीसरा देश उठा लो, उसकी कोई ख़ास दो एक बातें होंगी। लेकिन मैं कहता हूँ इंडिया को अगर ले लिया जाए, इतनी स्पेशलिटी, इतनी चीज़ें कि आप कितनी काउंट करेंगे, आप किसी को कितना गिनवाएंगे। अच्छा, इंडिया की मुझे जो ख़ास बात लगती है, एक तो वहाँ के लोग मुझे दूसरे देशों के लोग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लगते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, बड़ी डाइवर्सिटी है, बड़े कल्चर्स, बड़े कलर्स। बिल्कुल, मतलब वही आपकी वाली बात, बड़ी लैंग्वेजेस, बड़े ट्रेडिशंस, बड़े फेस्टिवल्स। तो मतलब एक, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो और आपको लगता है कि मैं पूरी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, चीज़ों को देखना चाहता हूँ, लोगों को समझना चाहता हूँ, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स, डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स देखना चाहता हूँ, डिफरेंट ज़बानों को सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, ब्यूटी देखना चाहता हूँ, ऐसी ब्यूटी अनटच बिल्कुल जो मैंने पहले कभी नहीं देखी हो, तो मेरे हिसाब से वो इंडिया का रुख कर ले। और इतने टूरिस्ट जो आते हैं, इतने लोग जो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इतने कंट्रीज़ के लोग, हमने टूरिस्ट भी देखे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह के हवाले से भी हमने देखा है कि इंडिया ही मरकज़ बन चुका है। अच्छा, मैंने दूसरी वीडियोस में भी कहा था, पिछली वीडियोस में, कि इंडिया का वो जो एक स्टेटस गुम हो गया था ना, वो अब मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ वो मिल चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। जिस तरीके से हम लोगों का अट्रैक्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से हम मुल्कों की इंडिया के ऊपर नज़र देख रहे हैं, जिस तरीके से हम इंडिया की एक अहमियत, एक वैल्यू, एक इम्पोर्टेंस को फील कर पा रहे हैं वीडियोस के थ्रू, मुझे लगता है वो स्टेटस वापस मिल चुका है इंडिया को। और वाकई ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इंडिया ने बहुत कुछ सहा, ठीक है, बहुत जुल्म हुए उनके ऊपर, बहुत ज़्यादती हुई उनके साथ, बहुत कुछ उन्होंने झेला, उनको खाली करके चले गए, दूसरे कंट्रीज़ आए, उन पे हमला किया, उनको लूटा। मैं किसी एक की बात नहीं करी, डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, डिफरेंट लोगों की बात कर रही हूँ। कई सालों तक उन पर हुकूमत करी, उनको ग़ुलाम बनाकर, उनको बंदी बनाकर रखा। लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि वाकई वही पुराना वाला इंडिया जो सबकी अट्रैक्शन था, जो सबका मरकज़ था, वो दोबारा वही बन चुका है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी। ये 26,000 स्टूडेंट वाला मॉन्ट्री सिटी स्कूल। अच्छा, मुझे रेलवे वाला भी ये पता था कि बहुत बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता था चाइना वगैरह के बाद आता होगा, जापान हो गया, चाइना दूसरा बड़ा रेलवे, दूसरा बड़ा है। अच्छा, यानी कि यूएस के बाद ही आता है। अच्छा, बताया गया था बहुत पहले किसी वीडियो में कि जितने लोग इसमें सफ़र करते हैं ना एक दिन के अंदर, उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। ऑस्ट्रेलिया की जो एक दिन में इंडिया में जितने लोग लोकल्स में सफ़र करते हैं, तो उतने जितने लोग सफ़र करते हैं उतनी तो टोटल ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। अच्छा, 16 लाख एम्प्लॉइज़ रेलवे के। अच्छा, जब भी तो रेलवे का पूरा एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है, क्यों नहीं होगा? हाँ बताएं, क्यों नहीं होगा? ऐसी बात है, पूरा एक फ्यूचर, एक पूरी खेप चाहिए उस रेलवे सिस्टम को चलाने के लिए। एक शख्स देंगे नहीं, नॉलेज होगी नहीं, 50, 60, 70 साल में रेलवे छोड़ेगा तो आने वाली खेप तैयार चाहिए ना, पीछे से भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूनिक कौन सा लगा था आपको फैक्ट? सबसे ज़्यादा देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जज्बात ऐसे हैं कि मुझे इंडिया की हर चीज़ यूनिक लगती है। मैं किसी एक को बोलूं, दूसरी को ना बोलूं, तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों तजाद हो जाएगा। अच्छा, लैंग्वेज वाली बात मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगती है। 1600 लैंग्वेज एक मुल्क में बोली जाती है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टोटल पूरी धरती के ऊपर वो कह रहे हैं 8,000, टोटल जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें 8,000, टोटल सबकी मिला दो तो 8,000 है।
जिसमें 1600 तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बोली जाती है। तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी चीज़, ये अपने आप में ये चीज़ बहुत बड़े, मैं कहूँगी अजूबा है। अजूबा है। अच्छा, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, इतने डिफरेंट कल्चर्स, इतने डिफरेंट नेचर के लोग, इतने डिफरेंट कौमें, ज़ातें, कल्चर, हर लिहाज से डिवाइड बहुत ज़्यादा लोग हैं और यकजा है। उसके बावजूद एक छत के नीचे एक यूनिटी की तरह वो रह रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा सलाम, बहुत बड़ा सलाम, बहुत अच्छा बड़ा। मैंने इन लोगों में एक चीज़ और देखी है कि मज़हब के मामले में तो नहीं कहूँगी अभी मैं, मज़हब में जो भी हो वो किसी को पूछते हों, हम अल्लाह को मानते हों, सिख कुछ और हों, क्रिश्चियन किसी और चीज़ को मानते हों, अपनी इबादत अपने तरीके से करते हो। मैं मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करी, मैं मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। हुब्बुल वतन सब में आपको यकजा बराबर दिखेगी। आपको कभी आप देखना कि जब बात मुल्क की आती है ना, तो इनके दिलों में किसी को लेकर कितना भी मनमुटाव हो, ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक सफ में खड़े मिलेंगे ये सारे आपको जब बात आ जाएगी मुल्क की। और ये होना भी चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, ये चीज़ मुझे बहुत मतलब इंस्पायर्ड करती है इन लोगों की, कि ये अपने आप में मुझे अजूबा लगता है, बड़ी हैरत अंगेज़ बात लगती है कि हाँ मुस्लिम्स होकर कोई दूसरे फ़िरके का है, कोई उस फ़िरके का। अच्छा मैंने देखा हमारे यहाँ कि मैं महाजिर हूँ, तो मेरे नज़दीक सिंधी बहुत गया गुजरा है, बहुत इन्फीरियर सिंधी है तो उसके लिए महाजिर के लिए नफरत है। पठान बहुत गया गुजरा है। अच्छा मैं अफजल हूँ मेरे नज़दीक, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाएगी कि सिंधी जो है उसके नज़दीक महाजिर बुरा है, उसके नज़दीक पठान बुरा है, वो बहुत अफजल है। बलोच के नज़दीक सिंधी भी बुरा है, पठान भी बुरा है, महाजिर भी बुरा है, वो बहुत अफजल है। तो ये चीज़ हमें, मैं ये सोच रही हूँ, हम एक मुसलमान, एक मज़हब के मानने वाले, हमने अपना एक होमलैंड इसीलिए लिया था कि हम अपने मज़हब के पैरोकार बनेंगे, हम तरीके से हर चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, हम एक साथ यकजा होकर चलेंगे। तो हम टुकड़ों में बढ़ गए, और वो जो इतने टाइप के लोग, इतने मज़ाहिब के लोग, उनके अंदर ज़्यादा इतनी यूनिटी दिखती है अपने मुल्क को लेकर। जहाँ 16,000 लैंग्वेजेस हैं, 1600, तो उसके बावजूद ही उनके अंदर यूनिटी है, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही मतलब है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वाकई हर इंडियंस को पता होने चाहिए। उन्होंने शुरू में कहा बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।